सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी पूरी फेल है। यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अरनास में आए थे। यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने बड़े वादे किए, गांव से हम शहर तक काम करेंगे, लेकिन ये शहर से गांव तक आ ही नहीं रहे हैं। ये शहर से रियासी के बाद पता नहीं भूल जाते हैं कि आगे सलाल भी है। ऐसे तो इनको सलाल डैम दिखता है, लेकिन सलाल डैम के आगे ये हवा में आते हैं और हवा में उतरते हैं इधर अरनास में। ऊपर से इनको बहुत अच्छा दिखता है कि कितनी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये रोड से आएंगे तो इनको दिखेगा कि रोड कैसा है। अरनास के जो लोग हैं वो फिर से एक बार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितने भी गूल अरनास के लीडर हैं, इनकी सारी कमजोरी, इनकी नाकामी की वजह से आज हमारे गूल अरनास के अंदर, गुलाबगढ़ के अंदर अपना केवी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। नमस्कार, मैं अंग्रेज सिंह सियाल, मेंबर टीम जेके यूथ अरनास। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है केंद्र विद्यालय, जो पिछले दिनों यानी कि 2-3 दिन पहले सरकार की तरफ से दिए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। अरनास के जो लोग हैं वो फिर से एक बार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र विद्यालय दिए गए हैं जो रिमोट एरिया के नाम पे दिए गए हैं। तो इसीलिए जो टीम जेके यूथ है अपना जो विरोध है वो एक कॉन्फ्रेंस के जरिए जता रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जो केंद्र विद्यालय जो एक तो कटरा में दिया गया, एक रियासी में दिया गया, और ये दोनों ही म्यूनसिपल के अंडर एरिया आते हैं, लेकिन हमें फिर भी इनसे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यही था कि अरनास में एक केंद्र विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि अरनास एक डिस्ट्रिक्ट रियासी के बाद सबसे सेंटर प्लेस पड़ता है। चाहे आप ठाकरा कोट ले लो, चाहे आप झिझ ले लो, चाहे आप हंदर ले लो, चिलद ले लो, चाहे आप खनी कोट ले लो, अरनास एक सेंटर प्लेस है। तो इसलिए अरनास के अंदर एक केंद्र विद्यालय की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अरनास को फिर से एक बार ठग दिया गया। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, अरनास के एरिया में जितने भी लोग हैं वो इस समय सारे के सारे रियासी में प्लान कर चुके हैं, और वो रियासी में प्लान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल उनके बच्चों के लिए नहीं है इस समय अवेलेबल। और जब वो रियासी में जा रहे हैं वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से वो अपनी जितनी भी बचत है, अपना जितना भी रुपया है, उनको वहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है। वो किराए के मकान लेके वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अरनास जो एक सेंटर प्लेस है, इसे हर बार इग्नोर किया जाता है। तो हमारी टीम जेके यूथ की यही डिमांड है कि अरनास में एक केंद्र विद्यालय होना चाहिए, ताकि जो जहाँ के जो बच्चे हैं इनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। जितने भी गूल अरनास के लीडर हैं, इनकी सारी कमजोरी, इनकी नाकामी की वजह से आज हमारे गूल अरनास के अंदर, गुलाबगढ़ के अंदर अपना केवी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि गूल अरनास के लोगों ने भी आपको वोट दिए हैं, गुलाबगढ़ के लोगों ने भी आपको वोट दिए हैं। आप चाहो तो केंद्रीय विद्यालय अरनास के अंदर दे सकते हो। अरनास ब्लॉक के अंदर 17 पंचायत हैं, अरनास ब्लॉक ठाकरा कोट के अंदर 15 पंचायत हैं, ब्लॉक झिझ के अंदर 14 पंचायत हैं। इतनी पंचायत 40-50 पंचायत होने के बावजूद भी अरनास एक सेंटर जगह है, उसके बावजूद होने के बावजूद भी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया गया। मैं यही अनुरोध करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर जूनियर टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि केंद्रीय विद्यालय एक गूल अरनास में होना चाहिए और एक गुलाबगढ़ के बीच होना चाहिए। दूसरी बात ये कि रियासी के अंदर 2 केंद्रीय विद्यालय दिए गए, एक कटरा में और एक रियासी में। रियासी के नज़दीक ज्योतिपुरम के अंदर NHBC की तरफ से केंद्रीय विद्यालय पहले ही बनाया गया है, और कटरा के अंदर CBSE स्कूल है। CBSE स्कूल होने के बावजूद भी कटरा के लोगों ने अपने डलहौजी में बच्चे छोड़े हुए हैं, कहीं जम्मू में छोड़े हुए हैं, उनको वहाँ पे स्कूल की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वहाँ पे दिया गया। मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और जूनियर टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि केंद्रीय विद्यालय अरनास में दिया जाए और एक गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी दिया जाए। 23 केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, तो जिनमें से इन्होंने कुपवारा में दिया, पुलवामा में दिया, और डोडा में दिया, किश्तवाड़ में दिया, नौशहरा में दिया, और गूल में दिया, और रियासी में दिया, कटरा में दिया। तो मैं चाहता हूं कि अरनास में भी इनको देना चाहिए था। जो ये मिनिस्टर हैं ये बड़े बड़े वादे करते हैं, गांव से शहर तक की हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वह ये काम कर रहे हैं शहर से गांव तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये इनको रियासी के बाद अरनास आना चाहिए था, लेकिन ये गूल चले गए हैं घूम के। ये पता नहीं कौन से रास्ते से गए हैं, लेकिन इतना मुझे नहीं पता, लेकिन इनको अरनास में जो है देना चाहिए था। देखिए अरनास जो है एक सेंटर पॉइंट है,
और अरनास में है बड़ी बड़ी दूर के जो लोग हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा चलद की बात, हंदर की बात, गाड़ी की बात, चनका की बात, खुल्डी की बात, थलपाल की बात, ऊपर आ गया पनासा की बात, तो सलाल की बात, कंथान की बात, कोड़ी की बात, ये सारे जो हैं ये अरनास इनका एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे लोग एजुकेशन ले सकते हैं। और अरनास की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे 3 स्कूल नहीं है, 3 स्कूल टोटल नहीं है, तो यहाँ भी क्या डेवलपमेंट होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के जो लोग हैं इनको जो है अरनास के हैं जो भी आगे पीछे के हैं, इनको जो है दूर दराज जहाँ पे रियासी जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए, और कटरा जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, अदर स्टेटों में जाना पड़ता है, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। और यहाँ की एजुकेशन की इतनी बुरी हालत है, ये कहाँ पे दे रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, ये वहाँ पे उन डिस्ट्रिक्टों में दे रहे हैं, उन जगहों में दे रहे हैं यहाँ से पहले से ही एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि पूछो ही मत। यहाँ की अरनास की एजुकेशन देखो, रियासी में ऑलरेडी कितने स्कूल हैं, कम से कम 15-20 स्कूल हैं और अच्छे स्कूल हैं, और केंद्रीय विद्यालय हैं, CBSE स्कूल हैं और अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन आप अरनास की हालत देखिए, अरनास में इतनी बुरी हालत, यहाँ तक एक रोड नहीं बना तो ये क्या काम करेंगे। तो मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि जो आप दे रहे हैं, आप देख जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अरनास में आए थे, यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने बड़े वादे किए, गाँव से हम शहर तक काम करेंगे, लेकिन ये शहर से गांव तक आ ही नहीं रहे हैं। ये शहर से रियासी के बाद पता नहीं भूल जाते हैं कि आगे सलाल भी है। ऐसे तो इनको सलाल डैम दिखता है, लेकिन सलाल डैम के आगे ये हवा में आते हैं और हवा में उतरते हैं इधर अरनास में। ऊपर से इनको बहुत अच्छा दिखता है कि कितनी अच्छी अच्छी पहाड़ी हैं, लेकिन ये रोड से आएंगे तो इनको दिखेगा कि रोड कैसा है, कैसी है। सबसे पहले जरूरत आती है पानी, बिजली। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सही होनी चाहिए। ना यहाँ पे पानी सही है, ना यहाँ पे बिजली आती है, ना बिजली का कोई टाइम है, रात को 12 बजे जाएगी, 4 बजे आएगी। तो यही काम कर रहे हैं, ये सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी पूरी फेल है। आज 2-3 दिनों से हैशटैग जो है बड़ा फेमस चल रहा है, बीजेपी फेल्ड इन जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी हैशटैग वायरल हो रहा है जम्मू कश्मीर में। बाकी स्टेट की हमें केंद्र सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी जो टीम है JK यूथ पूरी उनके साथ है, पूरी सपोर्ट करिए। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में जो फ्रॉड चल रहा है जम्मू कश्मीर का, ये बहुत ही गलत है। इन्होंने अभी जो पहले 4G की बात की, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फार्मर, उन्होंने जो बात की कही थी 4G के बारे में, जो इन्होंने एक स्टेटमेंट पे ही उनसे दिल्ली से ऑर्डर आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमारे नए जो LG आ गए मनोज सिन्हा जी, वो अब हैंडल कर रहे हैं। अभी हम वो भी एक बीजेपी के ही लीडर हैं और हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले जो है एक अपना गिफ्ट दे दिया है लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आने वाले जो समय है उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अच्छा काम करे और लोगों को है जो मोटिवेट करे और लोगों की जो है ग्राउंड रिपोर्ट निकाले और ग्राउंड से देखें कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय है वो अरनास में होना चाहिए। हमारी पूरी यूथ की टीम है इसका विरोध करती है कि आपने जहाँ जहाँ दिए हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अरनास में है ये हमें मंजूर नहीं है कि अरनास में जो है केंद्रीय विद्यालय नहीं है, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं और हमें अरनास में केंद्रीय विद्यालय चाहिए। धन्यवाद।